आपने देखा होगा कि कोई अगर जिम जा रहा है और प्रोटीन पाउडर यूज कर रहा है तो उसे एक वियर्ड नज़र से देखा जाता है। प्रोटीन पाउडर तो एक स्टेरॉइड होता है, वेट लिफ्टिंग से आपकी हाइट कम हो जाती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी फिटनेस के बारे में। आज के वीडियो में उन्हीं मिथ्स को बस्ट करने वाले हैं। उसका असली सच क्या है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, सबसे पहली चीज आपने सुनी होगी, आपने ये मिथ सुना होगा कि प्रोटीन पाउडर एक स्टेरॉइड होता है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। प्रोटीन पाउडर अनहेल्दी होता है और उससे बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये आपने सुना होगा। लेकिन प्रोटीन पाउडर कंप्लीटली हेल्दी होता है। प्रोटीन पाउडर मिल्क से डेरिवेटेड होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में घी, दही, छाछ वगैरह बनाया जाता है तो उसमें सबसे लास्ट में एक लिक्विड बचा रहता है। उसी लिक्विड को आगे पेस्चराइज करके उसे पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, उसी को बोलते हैं वे प्रोटीन। उसके आगे बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, जैसे जैसे आपकी चॉइस होती है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आता है, आइसोलेट आता है, हाइड्रोलाइज्ड आता है। और अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, जिसे मिल्क से प्रॉब्लम है, डेयरी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है, तो आप इसे छोड़ के प्लांट प्रोटीन, वीगन प्रोटीन हो, उसे यूज कर सकते हो। आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि ये अनहेल्दी है, ये आपको नहीं लेना चाहिए, तो वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है इसके बारे में। नंबर 2 इज मोर वेट्स इज इक्वल टू मोर मसल। अगर आपको ज्यादा मसल बनाना है तो आपको ज्यादा वेट उठाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी बॉडी की एक सेट कैपेसिटी होती है। जैसे कि अगर मेरी कैपेसिटी है 100 kg की डेडलिफ्ट लगाना और मैं 200 kg लगा रहा हूँ, तो इससे कुछ नहीं होगा। मसल तो नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन इंजरी हो जाएगी। अगर आपको वेट ज़्यादा उठाना ही है तो उसे एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड में हर एक हफ्ते आपको थोड़ा थोड़ा वेट 2.5 kg या 5 kg थोड़ा थोड़ा वेट करके आपको बढ़ाना होता है, तभी जाके आपका मसल बढ़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं वेट्स बढ़ाते ही जाऊंगा और मेरा मसल बन जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। उससे आपके मसल बढ़ने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन आपके हॉस्पिटल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 3 भी एक सिमिलर टाइप का मिथ है कि आप अगर ज़्यादा खाना खाओगे तो आप ज़्यादा मसल बनाओगे। मोर फूड इज इक्वल टू मोर मसल। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपकी बॉडी की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेनेंस कैलोरीज, जो मैंने फैटलेस वाले वीडियो में बताया था कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा अगर आप खा रहे हो तो उससे धीरे धीरे आपका मसल गेन होगा। आपको टाइम टू टाइम कैलोरीज बढ़ाते जानी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही कुछ भी खा रहे हो तो उससे मसल नहीं बढ़ेगा, उससे आपका फैट बढ़ेगा। आपके बॉडी वेट में और मसल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप ऐसे भी कुछ भी खा रहे हो तो आपकी बॉडी में फैट भी बढ़ेगा और थोड़ा बहुत मसल गेन होगा, तो उससे आपकी वेइंग स्केल पे वजन तो बढ़ता रहेगा, लेकिन मसल, एक्चुअल बॉडी में मसल कितना है वो नहीं बढ़ने वाला। वो थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा और वहीं पे प्लेटो हो जाएगा, लेकिन फैट बढ़ता रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंचेस और मेरा बॉडी वेट है 70 kgs। और एक इंसान जिसका वेट मेरे से सिमिलर है, जैसे कि 70 kgs ही है, लेकिन मेरे से उसकी हाइट 2-3 इंच कम है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बॉडी में जितना मसल है उतना ही मसल उसकी बॉडी में भी होगा। तो सबसे पहले तो ये वजन बढ़ाने के लिए, वजन कितना हुआ वो देखने के लिए वेइंग स्केल को देखना बंद करो और ऐसे भी कुछ भी खाना बंद कर दो। सही तरह से डाइट फॉलो करो, उससे आपका मसल गेन होगा, लीन मसल गेन होगा। नंबर 4 है वेट लिफ्टिंग करने से आपकी हाइट कम हो जाती है। ये आपने सुना होगा, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि वेट लिफ्टिंग करने के बाद आपकी हाइट कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी हाइट आपकी बोन से डिटरमाइन होती है। आपके बोन्स आपकी पूरी लाइफ में ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, वो छोटे बड़े नहीं होते, बोन्स ऐसे ही रहते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज अच्छी तरह से नहीं कर रहे हो, आपका पोस्चर ठीक नहीं है एक्सरसाइज करते हुए, तो आपकी हाइट कम हो सकती है। उसका एक रीज़न आपको बताता हूँ। अगर मैं ऐसे बैठा हूँ और मेरा पोस्चर ऐसा ठीक नहीं है, तो ये मेरी हाइट 2-3 इंचेस कम कर देगा। लेकिन अगर मेरा पोस्चर ठीक है तो मेरी हाइट जो जितनी है वही रहेगी। तो अगर आप ऐसे खराब पोस्चर से एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बैक, आपका स्पाइनल कॉर्ड वीक होता जाएगा और बेंड होता जाएगा, उससे आपकी हाइट कम हो सकती है। एंड लास्ट नंबर 5 इज, आपने सुना होगा कि ज़्यादा वर्कआउट करना अच्छा होता है।
अगर आप ज़्यादा पसीना निकाल रहे हो तो वो अच्छा होता है, लेकिन आपको वर्कआउट 45 टू 60 मिनट्स ही करना होता है। वो एक एवरेज टाइम है, उतने में ही करना होता है। हमें एक्टर्स की तरह 2-3 घंटे वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉडी बिल्डर्स की तरह वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें कोई कंपटीशन के लिए, उन्हें कोई मूवी रोल के लिए, उन्हें कोई शूट के लिए तैयार होना है, इसीलिए वो इतना वर्कआउट करते हैं। हम नॉर्मल इंसान हैं, हमें इतना वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैंने सुनी है कि अगर आप ज़्यादा पसीना निकालोगे तो आपका फैट लॉस ज़्यादा होगा। आप ज़्यादा पसीना निकाल रहे हो तो वो आपका फैट बर्न हो रहा है। फैट बर्न नहीं हो रहा है, वो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है। उसके बाद वो फैट धीरे धीरे लूज होता होगा। आपकी बॉडी उस फैट को एज कैलोरीज के फॉर्म में यूज करना शुरू करेगी, तब आपका फैट लॉस होगा। फैट पसीने के फॉर्म में बाहर नहीं आ रहा है। आपको पसीना क्यों होता है, उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हो जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसे रेगुलेट करने के लिए बाहर से आपकी बॉडी पानी निकालना शुरू कर देती है, पसीना निकालना शुरू कर देती है, ताकि आपकी बॉडी कूल रहे। उसी रीजन से आपको पसीना होता है, उसका फैट से कोई लेना देना नहीं है। आप बिना पसीना बहाए, आप बिना एक्सरसाइज के, बिना कार्डियो के भी फैट लॉस कर सकते हो। उसका न्यूट्रिशन से लेना देना है, उसका एक्सरसाइज से लेना देना है, लेकिन बहुत कम है। वो थोड़ा बहुत हेल्प करता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ आपके वेट लॉस में या वेट गेन में न्यूट्रिशन प्ले करता है। सो ये चीज़ें गलत है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपका मसल ज़्यादा बढ़ेगा या ज़्यादा कार्डियो करने से, ज़्यादा पसीना निकालने से आपका फैट लॉस होगा। वो बिल्कुल गलत है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग।